Hello students, welcome to the Tense and Voice series of Cosmic Center for Learning English. This is Steven sir, and today I am to discuss with you the past indefinite or past simple tense. First, we will learn the identification of this particular tense, then the different structures in different sentences, okay, with example, and after that we will learn where this tense can be used. ठीक है, पहले हम लोग इस टेंस में आइडेंटिफिकेशन, इसके पहचान कैसे करें ये जानेंगे, फिर इसके स्ट्रक्चर एक्टिव और पैसिव में, ठीक है, डिफरेंट सेंटेंस स्ट्रक्चर जैसे इंट्रोगेटिव, निगेटिव, ठीक है, असर्टिव, और फिर उसके एग्जाम्पल सहित, और तब जानेंगे कि इस टेंस का उपयोग हम कहाँ कहाँ करें, ठीक है, किस समय को और किस परिस्थिति को दिखाने के लिए इसका हम प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आते हैं पहले टॉपिक पर। देखिए, अगर सेंटेंस हिंदी में रहता है, इफ सेंटेंस इज इन हिंदी, ठीक है, तो हम कैसे पहचानेंगे कि इस सेंटेंस, ये जो सेंटेंस है वो किस टेंस से बिलोंग करता है। अगर ट्रांसलेट करने की ज़रूरत पड़ी तो कौन सा स्ट्रक्चर इसके लिए हम अपनाएंगे, ठीक है। तो पहचान का बहुत सिंपल तरीका है कि अगर सेंटेंस हिंदी में हो, ठीक है, और उसके वर्ब के अंत में या, ये, ई, आ एट्सेट्रा हो, तो समझ जाना चाहिए वो पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। फॉर एग्जाम्पल, वे लोग विद्यालय गए, ठीक है, वे लोग विद्यालय गए, यहाँ पे वर्ब कौन है, जाना, तो गए है, अंत में ये आया, ठीक है। मैं उससे मिला, ठीक है, मैं उससे मिला। अब देखिए, मिलना वर्ब है यहाँ पे, तो वर्ब के अंत में क्या आ आया, ठीक है, ठीक है। वह मुझसे मिली, तो वह मुझसे मिली, यहाँ पे ई है, ठीक है, बात समझ में आ रही है। वह बाजार गया, ठीक है, फिर यहाँ पे यह आया, उसने गाना गाया, बात समझ में आ रही है ना। तो अगर वर्ब के अंत में हिंदी सेंटेंस में या, ये, ई, आ एट्सेट्रा रहे, समझ जाना चाहिए वो पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। क्लियर। चलिए, अब वो सेंटेंस इंग्लिश में है तो कैसे पहचानेंगे। तो बहुत सिंपल तरीका है उसका पहचानने का। एक तो क्या है कि पहले सब्जेक्ट होगा, ठीक है, उसके बाद वर्ब का सेकेंड फॉर्म ऑफ मेन वर्ब, ठीक है, V2 जिसको हम लोग कहते हैं, ये होगा, और उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर कॉम्प्लीमेंट, या फिर अदर वर्ड्स जो भी होंगे। लेकिन सब्जेक्ट और V2, अगर V2 है तो समझ जाना चाहिए कि वो पास्ट इंडेफिनिट का है। अगर असर्टिव सेंटेंस है तो, और अगर वो इंट्रोगेटिव और निगेटिव है तो क्या देखेंगे, कैसे पहचानेंगे। तो उसमें देख लीजिए आप कि अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो वो सेंटेंस डिड से स्टार्ट होगा, ठीक है, किससे, ऑक्सिलरी वर्ब DID, डिड, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल के तौर पर यहाँ देख लो आप, डिड ही राइट अ लेटर यस्टरडे, तो ये डिड से स्टार्ट हो रहा है, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, क्या उसने कल एक पत्र लिखा, बात समझ में आ रही है। और अगर वो निगेटिव होगा तो निगेटिव के लिए कैसे पहचानेंगे कि उसमें डिड के बाद नॉट लगा हुआ होगा, उसमें जो ऑक्सिलरी वर्ब डिड लगता है तो डिड के साथ नॉट लगा हुआ होगा, बात समझ में आ रही है। तो इंट्रोगेटिव और नेगेटिव में तो आप ऐसे ही पहचान गए। अब देखिए इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, सिंपल, इसको हम याद रखेंगे, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, और ज़रूरत पड़ी या सेंटेंस में है तो अदर वर्ड्स, कॉम्प्लीमेंट जो कह लीजिए आप वहाँ पे, ठीक है, बात समझ में आ रही है। उसमें भी हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट अलग से वीडियो डाल रखा है, वो आप देखेंगे। अभी हम लोग टेंस पढ़ रहे हैं, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मेन पहचान उसका क्या है यहाँ पे, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है, और अदर वर्ड्स। एक सेंटेंस से समझ लेते हैं उसको। ये एक्टिव स्ट्रक्चर है, ठीक है, याद रखिए। एक्टिव पैसिव मैंने बताया है, जो फर्स्ट इस सीरीज़ का पहला वीडियो आप ज़रूर देखेंगे, उसमें टेंस का भी डेफिनेशन बताया, उसको एक्सप्लेन करके वॉइस किसको कहते हैं उसको भी समझाया। उसके बाद मैं ये सीरीज़ आगे स्टार्ट लेके चल रहा हूँ, ठीक है, स्टार्ट करके आगे लेके चल रहा हूँ। चलिए यहाँ पे देखिए सेंटेंस, ही रोट अ लेटर यस्टरडे, ही सब्जेक्ट है स्ट्रक्चर के अनुसार, रोट, राइट का V2 रोट है, ठीक है, उसके बाद ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट अ लेटर,
तो ऑब्जेक्ट पहचानने के लिए, सब्जेक्ट पहचानने के लिए मैंने एक वीडियो अपलोड कर रखा है, आप अगर देखे हैं, पहले जुड़े हुए हैं चैनल से तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप सब्सक्राइब कीजिए और आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके इंग्लिश विद श्रवण सर में ज़रूर देख लीजिए आप, ठीक है। नहीं तो दिक्कत होगी। आप देखिए क्या होता है, ऑब्जेक्ट पहचानने का एक तरीका है, बहुत सिंपल तरीका, कि आप वर्ब के साथ क्वेश्चन करिए। जैसे ही रोट व्हाट, उसने लिखा क्या, तो अगर क्या से जवाब आता है अ लेटर, तो वो उसके ऑब्जेक्ट हो गए। या फिर हुम, जैसे ही सेंट, अगर यही रहता ही सेंट अ लेटर, ठीक है, ही सेंट अ लेटर, उसके बाद या उस एग्जाम्पल को फिर उसमें प्रीपोजिशन लगाना पड़ जाएगा, ठीक है। या फिर उसी में देख लेते हैं, ही सेंट हिम, ठीक है, अ लेटर, ही सेंट, इसमें डाइट्रांजिटिव वर्ब हो जाता है यहाँ पे, ठीक है, दो ऑब्जेक्ट हो जाता है यहाँ पर। बात समझ में आ रही है। जैसे ही सेंट हिम अ लेटर, ठीक है, ही सेंट हिम अ लेटर, ही सेंट, ठीक है, हुम, उसने भेजा, किसको, ये प्रश्न आ रहा है यहाँ पर, तो हुम का जवाब हिम, ठीक है। तो जो इसमें हुम करके या व्हाट करके, यहाँ लेटर है, वहाँ व्यक्ति है, तो अगर पर्सन रहेगा ऑब्जेक्ट, तो उसके लिए हुम करके क्वेश्चन करेंगे, उसका जब जवाब आएगा तो वो क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। कोई ऑब्जेक्ट है, नॉन लिविंग थिंग है, कोई थिंग है, कोई आइडिया है, तो उसके लिए फिर क्या होगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन अगर है तो उसके लिए ऑब्जेक्ट क्या होगा, जो व्हाट करके क्वेश्चन करेंगे उसका जवाब आएगा वही होगा। बात समझ में आ रही है। तो ये सिंपल पहचानने का तरीका है। तो खैर उसमें हम लोग अभी जाएंगे नहीं, मैं उसका अलग से वीडियो अपलोड कर रखा हूँ। थोड़ा सा मैं बता दिया, अगर नए स्टूडेंट हैं, पहली बार देख रहे हैं, तो उन्हें कोई कन्फ्यूज़न ना रहे। तो ये ऑब्जेक्ट हो गया, और फिर जो रेस्ट वर्ड बच जाता है उसको आप अदर वर्ड्स ले लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट, अब इसको पैसिव में बदलेंगे। तो पैसिव स्ट्रक्चर क्या होता है? पैसिव में दो चीज़ें मैंने बहुत पहले बताया है, बिगिनिंग में ही बताया है, कि पैसिव वॉइस में जब भी चेंज करेंगे सेंटेंस को, तो सब्जेक्ट की जगह पे ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की जगह पे सब्जेक्ट आ जाता है। पहली बात ये होती है। तो सब्जेक्ट की जगह पे ऑब्जेक्ट आता है तो जान लीजिए कि उसका केस बदलता है। अगर सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह पे आता है तो ऑब्जेक्टिव केस में हो जाता है, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह पे जाता है तो सब्जेक्टिव केस में हो जाता है। जैसे आई अगर ऑब्जेक्ट की जगह पे चला जाए तो क्या हो जाएगा, मी हो जाएगा, ठीक है। ही अगर ऑब्जेक्ट की जगह पे चला जाएगा तो हिम हो जाएगा। अगर हिम ऑब्जेक्ट है, वो सब्जेक्ट की जगह पे आएगा तो ही हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? यहाँ भी हम लोग समझ लेंगे उसको। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि पैसिव में दो चीज़ बताया है कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह पे, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह पे, और भी3 का प्रयोग हमेशा होगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा। इसके अलावा अलग अलग टेंस का उसका ऑक्सिलरी वर्ब लगता है, वो हम लोग अब तक जितने टेंस है उसको जान चुके हैं, ठीक है। और सारे टेंस का भी मैंने एक टेबल चार्ट दे रखा है। आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस वाला जो वीडियो है उसको आप देख लेंगे, उसमें वर्ब टू बी का भी सारा फॉर्म, वर्ब टू हैव का, वर्ब टू डू का सारा फॉर्म, और साथ ही साथ मैंने सारे टेंस का प्रेजेंट इंडेफिनिट से लेकर फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस तक का सारा का एक्टिव और पैसिव जो ऑक्सिलरी वर्ब लगेंगे उसका मैंने टेबल चार्ट उसमें दे रखा है। आप ज़रूर उस वीडियो को देख लेंगे, ठीक है। चलिए यहाँ पे आते हैं। तो आप समझ गए, तो सब्जेक्ट की जगह पे ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की जगह पे सब्जेक्ट, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट पहले आ जाता है। उसके बाद इसके पैसिव वॉइस जब मैं बदलेंगे तो इसमें ऑक्सिलरी वर्ब लगेगा। तो ऑक्सिलरी वर्ब किसका प्रयोग होता है? इसको हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं, वाज और वर का, ठीक है। अभी मैं नीचे बताऊंगा वाज किसके साथ प्रयोग होगा, वर किसके साथ प्रयोग होगा, ठीक है। वाज वर प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाय, अगर एजेंट की ज़रूरत है, किसी के द्वारा काम किया गया है तो वो दिखाना है अगर, तो फिर उसके लिए बाय का प्रयोग करेंगे, फिर सब्जेक्ट और अदर वर्ड्स, ठीक है। इसी सेंटेंस को देख लेते हैं, ही रोट अ लेटर यस्टरडे। इसी को पैसिव में बदलते हैं। आप स्ट्रक्चर में बैठा दीजिए। यहाँ पे ऑब्जेक्ट कौन है? ए लेटर रखा। उसके बाद ए लेटर थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, तो वाज या वर में कौन प्रयोग होगा? सिंगुलर में वाज का प्रयोग होता है, तो वाज लिखा। फिर यहाँ पे राइट था, ई रोट था, ठीक है। V2 था, यहाँ V3 लगाना है, तो राइट का V3 क्या होता है? रिटर्न होता है, रिटर्न लगाया। फिर बाय, फिर वो सब्जेक्ट आ गया यहाँ पे, तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह पे यहाँ सब्जेक्ट क्या था? ही, यहाँ पे क्या हो जाएगा? हिम, और फिर अदर वर्ड्स लगा दिए। बात समझ में आई? क्लियर? इस तरह से हम एक्टिव से पैसिव में उसको चेंज करते हैं।
अब है क्या, इस टेंस का जो सेंटेंस होगा, असर्टिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर ये होगा, लेकिन अगर उसको इंट्रोगेटिव बनाना हो तो क्या करेंगे? तो अब देख लीजिए, जैसे यहाँ था ही रोट अ लेटर यस्टरडे, तो यहाँ पे V2 लगाया, इसमें ऑक्सिलरी वर्ब हिडन है, छुपा हुआ है। अब क्या होगा, जब इंट्रोगेटिव बनाते हैं तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है कि पहले ऑक्सिलरी वर्ब होता है, फिर सब्जेक्ट आता है। तो अब जब हम सब्जेक्ट को पहले रखेंगे यहाँ पे ही, तो उससे पहले ऑक्सिलरी वर्ब आएगा। तो इस टेंस का कि एक्टिव ऑक्सिलरी वर्ब क्या होते हैं? डिड, याद रखिएगा। तो डिड ही, ठीक है। और जब डिड लग गया तो V2 लगाने की ज़रूरत नहीं है, डिड यही शो कर रहा है कि वर्ब का सेकंड फॉर्म है। तो यहाँ पे रोट का क्या हो जाएगा? राइट। तो डिड ही राइट अ लेटर यस्टरडे। बात समझ में आई? उसमें कोई चेंज नहीं करना। अब इसी को निगेटिव बनाना है तो क्या करेंगे? ये सेंटेंस इसको निगेटिव बनाए, ही रोट अ लेटर यस्टरडे। तो जब भी नॉट लगाना होता है किसी सेंटेंस में, तो याद करिएगा वो ऑक्सिलरी वर्ब के साथ लगता है, हेल्पिंग वर्ब के साथ। ऑक्सिलरी और हेल्पिंग वर्ब सेम होता है ना, ठीक है। तो यहाँ पे वाज वर है और डिड है। वाज वर किस में है? पैसिव में। और डिड किस में है? एक्टिव में। तो अब एक्टिव को अगर हमें चेंज करना है निगेटिव में, तो क्या होगा? इसी सेंटेंस को चेंज करता है, ही डिड नॉट राइट ए लेटर यस्टरडे। अब डिड लगा दिया यहाँ पे, तो फिर रोट नहीं होगा, राइट होगा। बात समझ में आई? अब मान लो इस इंट्रोगेटिव सेंटेंस को पैसिव में बदलना है तो क्या करेंगे? अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस ये जो है, आप यहाँ इसी सेंटेंस को मैंने यहाँ पे पैसिव में बदला है, ठीक है। ए लेटर वॉज रिटन बाय हिम यस्टरडे। तो सिंपल रूल है कि अगर असर्टिव को हमको इंट्रोगेटिव बनाना होगा तो उसके ऑक्सिलरी वर्ब को आगे रखेंगे। तो इसमें ऑक्सिलरी वर्ब क्या लगा है? वॉज। तो वॉज को आगे कर दीजिए आप, वॉज, उसके बाद सब्जेक्ट डालिए, वॉज अ लेटर, ठीक है, वॉज अ लेटर रिटन बाय हिम यस्टरडे। बात समझ में आई? तो पैसिव में हो गया। मुझे नहीं लगता कि अब कोई प्रॉब्लम रहेगा, और अगर रहेगा तो फिर हम लोग जो क्वेश्चन आंसर सीरीज़ में इस पर एक्सरसाइजेस करेंगे तो उसमें क्लियर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इसके बाद कोई अगर डाउट कोई होगा तो आप ज़रूर व्हाट्सएप पे मैसेज करिएगा या फिर कमेंट बॉक्स में डालिएगा। चलिए, ये इसके हो गए स्ट्रक्चर, आइडेंटिफिकेशन। और एक चीज़ मैं बताना भूल गया, इसमें बता दूं कि ये नोट करके मैंने यहाँ लिख रखा है, आप देखिए। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, ही, सी, इट और कोई नेम, इसके अलावे फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर आई, इसके साथ इसमें क्या लगता है? वॉज लगता है। और सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन, सेकेंड पर्सन सिंगुलर प्लूरल दोनों, थर्ड पर्सन प्लूरल और फर्स्ट पर्सन प्लूरल के साथ, यानी यू, दे, वी के साथ क्या लगता है? वर लगता है। ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है इस पर्टिकुलर टेंस में। पैसिव में ये लगता है, ठीक है। बात समझ में आ रही है? इसको ज़रूर याद रखिएगा आप। चलिए, अब आते हैं हम लोग इस टेंस का उपयोग कहाँ कहाँ करेंगे, हम कैसे, किन परिस्थितियों में होगा इसका उपयोग। बीते समय में समाप्त हुए कार्य के लिए, अगर पास्ट में कोई काम हो चुका है, कोई घटना घटित हो चुकी है, तो उसके लिए हम पास्ट एंड डेफिनेट टेंस का प्रयोग करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल देख लीजिए, ही रोट अ स्टोरी यस्टरडे, ठीक है, ही रोट अ स्टोरी यस्टरडे, उसने कल एक कहानी लिखी या लिखा, ठीक है। दूसरा, आई मेट माई टीचर लास्ट वीक, पिछले सप्ताह मैं अपने टीचर से मिला। ये पास्ट में घटना घटित हो चुकी है और वो काम कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। बीते समय में समाप्त हुए कार्य के लिए मैंने हिंदी में लिख रखा है ताकि मेरे किसी स्टूडेंट को प्रॉब्लम नहीं हो कि कहाँ इसका प्रयोग करेंगे इस टेंस का। दूसरा, यह जानने के लिए कि घटना कब घटी। अगर इंट्रोगेटिव, अगर हम पास्ट में कोई घटना घटी है उसके बारे में जानना है तो उसके लिए जो क्वेश्चन होगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनेंगे, उसमें इसका प्रयोग होता है। जैसे देखिए, व्हेन डिड द ट्रेन अराइव, ट्रेन कब पहुंची, ठीक है, ट्रेन कब पहुंची। फिर व्हेन डिड यू मेट हर, ठीक है, व्हेन डिड यू मेट हर, उससे कब मिले, आप उससे या तुम उससे कब मिले, ठीक है। तो ये जानने के लिए घटना कब घटी है। फिर भूतकाल में निश्चित समय में घटना घटने के लिए, आप पास्ट में कोई घटना निश्चित समय पर अपना घट चुकी है उसको बताने के लिए। जैसे
द ट्रेन अराइव्ड 4 hours लेट, कि ट्रेन अराइव्ड 4 hours लेट, कि ट्रेन 4 घंटे लेट आई। फिर ही बाउट अ कार इन रांची, ही बाउट अ कार इन रांची, कि उसने रांची में कार खरीदा। ठीक है, तो ये घटित हो चुकी है पास्ट में, निश्चित समय पर घटना घट चुकी है, उसको दर्शाने के लिए। फिर है कि भूतकाल में आदतन या नियमित रूप से कोई कार्य होता रहा है। ठीक है, ये होता रहा था, होता रहा था, अगर मान लिया पास्ट में। ठीक है, कि मैं प्रतिदिन विद्यालय जाता था, ठीक है, प्रतिदिन 4 बजे उठता था, ऐसा जो रेगुलर घटना घटती है, उसके लिए भी हम पास्ट इंडेफिनिट का प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हिज फादर गैव हिम पॉकेट मनी एवरी डे, उसके पिता उन्हें प्रतिदिन पॉकेट मनी दिया करते थे। ठीक है, माई मदर वेंट टू टेम्पल एवरी डे, ठीक है, मेरी माँ मंदिर प्रतिदिन जाती थी। तो पास्ट टेंस में जो घटना घटती है, जनरली इसका प्रयोग हम लोग स्टोरी टेलिंग में करते हैं। ठीक है, सबसे ज़्यादा यूज़ अगर पास्ट इंडेफिनिट या पास्ट सिंपल टेंस का होता है तो स्टोरी टेलिंग में। तो हम लोग स्पोकन सीरीज़ में जब स्टोरी टेलिंग टॉपिक लाएंगे तो उसमें फिर हम लोग इसको करेंगे। ठीक है, तो चलिए, ये पास्ट इंडेफिनिट या पास्ट सिंपल टेंस खत्म होता है। इस वीडियो को यहीं अंत करते हैं, लेकिन मैं आपसे कहना चाहूँगा कि इसके सीरीज़ अंत होने तक सारा वीडियो देखिए, तभी आपको लाभ हो पाएगा। अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब करके आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके जितने भी इससे पहले वीडियो अपलोड हुए हैं, चाहे वो लिटरेचर में हो, राइटिंग सेक्शन, रीडिंग सेक्शन, ठीक है, ग्रामर सेक्शन में, आप सभी देख सकते हो वहाँ पर। ठीक है, और मैं सारे व्यूअर से कहना चाहूँगा कि अगर आपको अच्छा लगता है, अगर इससे आपको कोई लाभ होता है, तो आप इसको शेयर करें, लाइक करें। ठीक है, क्योंकि उससे फिर मुझे थोड़ा इंकरेजमेंट मिलेगा, मैं और आपके लिए अधिक से अधिक और बेटर ढंग से आपके सामने ला सकूं। और इंग्लिश का, जैसा मैंने पहले कहा कि कंप्लीट पैकेज ऑफ इंग्लिश लर्निंग, इंग्लिश का आपका एकदम सबसे लोवेस्ट, ठीक है, और ये कह सकते हैं कि स्मॉलेस्ट उसका जो एलिमेंट है, उससे लेकर सबसे जो बिगेस्ट, और ये अगर फिर लार्जेस्ट एलिमेंट कह लीजिए आप इंग्लिश लर्निंग का, उसको मैं इस चैनल पर निश्चित रूप से आपको प्रोवाइड करूँगा। ये मैंने पहले ही वादा कर रखा है, तो इसलिए आप कंटिन्यूअसली आप वीडियो देखा करिए, और देखें तो पूरा वीडियो देखें, तभी आपको लाभ होगा। ठीक है, चलिए, तो अब हम लोग मिलते हैं फिर अगले वीडियो में नेक्स्ट टेंस के साथ इसी सीरीज़ में। और फिर जो हमारा रेगुलर लिटरेचर पर, फिर राइटिंग सेक्शन, रीडिंग सेक्शन पे, उस पर वीडियो अपलोड होते रहेंगे, इसलिए आप सब देखते रहेंगे। चलिए, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।